अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है और चंद दिनों के बाद 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म भी जलवागर होगी। इसी हवाले से चंद ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तान मोहतरम, खेती बाड़ी करने वाला एक किसान मौसम बहार का इंतज़ार करता है और जब उसे पता चलता है कि मौसम बहार का वक्त करीब है तो मौसम बहार की आमद से पहले वो ज़मीन को, खेत को साफ़ करता है और ज़मीन में जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको छांट कर जुदा करता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, ज़मीन को हमवार और बराबर करता है और उसके बाद फिर वो मौसम बहार का इंतज़ार करता है। तो जिस शख्स को और जिस किसान को अपनी ज़मीन और खेती से फ़ायदा उठाना होता है वो मौसम बहार की आमद से पहले ही उसकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाता है। बारिश होने के बाद अगर कोई ये कहे कि अब मैं खेत साफ़ करूँगा और अब मैं ज़मीन को हमवार करूँगा तो वो खेती से मुकम्मल फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इसी तरीक़े से ईमान वाले बंदों के लिए भी 12 महीनों में कुछ महीनों को मौसम बहार बनाया है और उन मौसम बहार में से एक मौसम बहार ईमान वालों की ईमानी खेती को बढ़ाने के लिए वो शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारका है। दोस्तान मोहतरम, किसान बारिश आने से पहले ज़मीन को जोतता है, उसमें खशो खाशाक को निकालता है, ज़मीन हमवार करता है, अपनी पसंदीदगी का बीज खरीदता है और फिर जब उसे लगता है कि अब मौसम करीब आ गया है तो वो बीज डालता है और बीज डालने के बाद फिर वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता है
कि अब बारिश होगी तो मेरा डाला हुआ बीज उगेगा और जो मैंने उम्मीद लगाई है मैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकूंगा। बस बिल्कुल इसी तरीके से ईमान वालों की ईमानी खेती को परवान चढ़ाने वाला मौसम आ चुका है। हमें अब कौन सी तैयारियां करनी हैं? हमें तैयारी, किसान तो खेत साफ करके करता है, बीज खरीद के करता है, बाकी उसकी दवाइयाँ खरीद के करता है। हमें इस मौसम बहार में तैयारी करने के लिए तौबा करना है, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है, अपने गुनाहों से ताइब होना है, अपनी बदअमलियों से अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब करनी है। जो फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी में सुस्ती और कमी हो गई उसको पूरा करना है, और जो वक्त पर अदा ना हो सका उसके लिए अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब करनी है। जो मोमिन इस मौसम बहार में तौबा के ज़रिया अल्लाह के खौफ में अपने आँखों से आंसू बहा करके इस खेती को आबाद करता है और बीज डाल देता है, तो फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम इस मौसम बहार में हमारे बीज को भी परवान चढ़ा दे और अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इसका मुकम्मल फ़ायदा अता फरमा दे। दोस्तान मोहतरम, अब ये तैयारियां जो करनी हैं, इस हवाले से हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई फरामीन हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात को उठे और आप बिस्तर से उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश में निकली तो मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात अपनी शान के मुताबिक अपने ख़ास जलवों को पहले आसमान पर नाजिल फरमाता है, जो दुनिया से सबसे ज़्यादा करीब हैं। और उस वक्त अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो क्या ये मौसम बहार नहीं है? क्या ईमान वालों के लिए अपनी अपने मरहूमीन की बख्शिश का मौसम नहीं आ रहा है? किस कदर महरूमी होगी कि हम उस मौसम का पता न रखें, किस कदर नादानी होगी कि हमें उसकी खबर न हो। ये मिंबरो महराब खबरदार करते रहेंगे और इस मौसम बहार के हवाले से आगाह करते रहेंगे। बनु कल्ब जो अरब में भी जिनके पास बकरियां थी तो उनमें सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब के पास थी, और फिर बकरियों की तादाद के बराबर नहीं, बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। तो कैसा मौसम बहार आने वाला है। लेकिन जहां इतने ज्यादा लोगों को बख्श दिया जाता है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐसी रात में भी चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं बख्शा जाता। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले अपने आप को तैयार करें। किसान खेत साफ करके तैयारी करता है, जमीन हमवार करके तैयारी करता है, बीज खरीद कर, दवाई खरीद कर तैयारी करता है। हमें किस तरह तैयारी करनी है? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर लोगों की मग़फ़िरत होती है, चंद लोग ऐसे हैं जिनकी उस रात भी बख्शिश नहीं होती। हमारे आका फरमाते उनमें से एक वो हैं जो मुशरिक हैं,
अल्लाह का किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को मुस्तहिक इबादत मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी अज़ली अबदी वाजिब और कदीम मानता है, कि अल्लाह के अलावा को भी वो ये मानता है कि ये हमेशा से और हमेशा रहेगा, तो ऐसा शख्स मुशरिक है। अब ये भी बहुत ज्यादा गौर का मकाम है कि कई मुसलमान दीन का इल्म न रखने की वजह से और दीन का इल्म नहीं और दुनिया में साइंस पढ़ा, फलां की थ्योरी को पढ़ा, फलां की थ्योरी को पढ़ा, और फिर पढ़ते पढ़ते ये ज़हन बना लिया कि ये दुनिया हमेशा से और हमेशा रहेगी। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि दुनिया को उसने अज़ली अबदी मान लिया, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क करना हुआ कि अल्लाह की ज़ात ही वाजिबुल वजूद है जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। अब अगर यूं कोई अल्लाह के अलावा किसी और को मानता है तो वो मुशरिक है, अल्लाह के अलावा किसी और को वो इबादत के लायक मानता है तो वो मुशरिक है, और ऐसे शख्स की शबे बराअत में बख्शिश नहीं होती है। दोस्ताने मोहतरम, यहां वो बदअकीदा वाबी देवबंदी लोग जो अहले सुन्नत व जमाअत को मज़ारात पर जाने पर, वसीला पुकारने पर, किसी वली से मदद मांगने पर मुशरिक का इल्जाम लगाते हैं, दर हकीकत उन्हें शिर्क की तारीफ पता होनी चाहिए कि शिर्क कहते किसको हैं। हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अली रमा फरमाते हैं, दो चीजों की वजह से शिर्क होता है, या तो अल्लाह के अलावा किसी और को भी इबादत के लायक माने, या अल्लाह के अलावा किसी और को भी वाजिबुल वजूद अज़ली अबदी हमेशा हमेशा रहने वाला माने। अगर इन दोनों सिफतों में कोई अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करता है तो वो मुशरिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई पढ़ा लिखा सुन्नी तो पढ़ा लिखा है, एक देहात गांव में रहने वाला बेपढ़ा लिखा सुन्नी मुसलमान भी अकीदा रखता है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है, और अज़ली अबदी हमेशा से और हमेशा रहेगा, जिसकी जात को फना नहीं, जवाल नहीं, मौत नहीं, वो जात सिर्फ वहदहू ला शरीक की है। तो ऐसा मुसलमान अगर वली के मज़ार पर जाता है, वसीला लेता है, तो उससे मुशरिक नहीं होता है, क्योंकि ये सारी बातें तो खुद अहादीस में लिखी हुई है, कुरान मजीद में लिखी हुई है। तो मुशरिक की बख्शिश नहीं होती है। उसकी एक जेहत जो लाइल्मी की वजह से लोगों में आ जाती है वो मैंने बता दी, कि जो जमाने को हमेशा हमेशा मानते हैं, जो दुनिया के बारे में ये कहते हैं कि ये हमेशा से और हमेशा रहेगी, तो यकीनन ऐसा बंदा मुशरिक हो जाएगा और फिर उसकी शबे बरात में बख्शिश नहीं होगी। दूसरा शख्स जिसकी शबे बरात में बख्शिश नहीं होती, वो मोमिन से बुग़्ज़ और कीना रखने वाला। ये साफ करो खेतों को मौसम बहार आने वाला है, ये है वो कचरा जो दिल की जमीन पर पड़ा हुआ है कि बारिश होगी तो फायदा ना हो सकेगा। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बुग़्ज़ और कीना अगर कोई मोमिन से रखता है तो फिर ऐसे शख्स की शबे बराअत में बख्शिश न होगी। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर और फरमाया, ईमान वालों से रिश्ता तोड़ने वाला, उसकी भी इस शब में बख्शिश नहीं होती है। ईमान वालों से, अहले ईमान से रिश्ता तोड़ने वाला, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे रिश्ता जोड़ता है और तुम उससे जोड़ते हो, कोई तुमसे सिला रहमी करता है, तुम उससे करते हो सिला रहमी, तो ये तो बदला हो गया। कमाल तो ये है कि कोई तोड़ना चाहे और तुम जोड़ने की बात करो। तो इसलिए जो ईमान वालों से रिश्ता तोड़े रखता है और तौबा नहीं करता, तो ऐसे शख्स की शबे बराअत में बख्शिश नहीं होती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
तकब्बुर के तौर पर इजार टखने से नीचे रखने वाला, अगर वो घमंड की वजह से तकब्बुर के तौर पर अपना पायजामा टखने से नीचे रखता है, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस शख्स की भी शबे बराअत में बख्शिश नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मकाम पर फरमाते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जो वालिदैन का नाफरमान होता है, शबे बराअत में उसकी बख्शिश नहीं होती है अगर वो तौबा नहीं करता और उनसे माफी नहीं तलब करता। अब ये चीज तो आम होती जा रही है, तवज्जो दें इस चीज पर। ये है वो ईमान की जमीन जहां पड़े हुए ये रोड़े बरसती हुई बारिश से हमें लुत्फ अंदोज नहीं होने देते। ये कीना, बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर, माँ बाप की नाफरमानी, ये वो चीजें हैं कि इस मौसम बहार में भी हमें हमारी ईमान की खेती को सर सब्ज़ो शादाब नहीं होने देती। साफ करो इस जमीन को इन सारे खशो खाशात से। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी तरीके से शराब नोशी करने वाले, कि शराब नोशी करने वाले की भी अगर वो तौबा नहीं करता तो शबे बरात में बख्शिश नहीं होती। तो दोस्ताने मोहतरम, जिस तरह एक किसान खेती बाड़ी करने वाला अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, खेत साफ कर रहा है, जमीन हमवार कर रहा है और बीज की तैयारी कर रहा है, सारा कुछ इंतजाम में लगा हुआ है, बारिश आने से पहले बीज डाल देता है। अब ये मौसम बहार ईमान वालों की खेती को शादाब करने के लिए आ चुका है और चंद घड़ियों में बारान रहमत का नुज़ूल होने वाला है। तो हमें भी अपने दिल की खेती को सैराब करना है, तो तकब्बुर के कांटों को हटाना है, बुग़्ज़, हसद और कीना की जरासीम को, खशो खाशाक को हटाना है, वालिदैन की नाफरमानी वाली चीज को दूर करना है। अगर कोई बदकिस्मती से शराब नोशी में मुब्तला है तो उससे तौबा करनी है। अगर इन सारी गुनाहों से बंदा तौबा कर लेता है तो फिर समझो कि अब इसने रहमत भरी बारिश जो ईमान की खेती को बढ़ाएगी, उस बारिश से पहले उसने अपनी खेती दिल की तैयार कर ली है। अब देखो यहां पर एक बात और भी अर्ज कर देता हूं, वो ये है कि शबे बराअत आती हैं तो इसमें लोग खूब नवाफिल पढ़ते हैं। यकीनन नवाफिल पढ़ने चाहिए, मगर नवाफिल कौन पढ़ेगा? नवाफिल पढ़ने का हुक्म और नवाफिल पढ़ने की इजाजत किसे है? क्या जिसके ऊपर खुद कर्जे का बोझ है वो लोगों को बांटता फिरेगा पैसे के, लो ले जाओ मेरे पास से, या वो अपना कर्जा अदा करेगा? तो यकीनन अक्लमंदी यही है कि अगर खुद अपने जिम्मा कर्ज है तो उसको अदा किया जाए। तो इसी तरीके से फर्ज और वाजिब ये हमारे जिम्मा लाजिम और जरूरी है उसका अदा करना। नफल तो वो जायद इबादतें हैं कि अगर उनको पढ़ता है तो फिर फराइज और वाजिबात की अदायगी में अगर कोई कमी रह गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला नवाफिल की बरकतों से उसकी भरपाई फरमा देता है। लेकिन जिसके पास वो असल है ही नहीं तो भरपाई कर रहा है और असल है ही नहीं। तो याद रखना, जिनके जिम्मा फर्ज नमाजें छूटी हुई हैं, किसी ने 15 साल की उम्र में नमाज की पाबंदी शुरू की और वो बालिग हुआ था 12 साल की उम्र में, तो उसके 2.5-3 साल जो भी बीच के रह गए हैं उसका हिसाब लगा करके वो उन नमाजों को अदा करें कि शाबानुल मुअज्जम में जरूर पढ़ें। और हमारे उलमा ने यहां तक लिखा है कि वो ये न समझे कि नवाफिल की जगह पर वो अपनी कज़ा छूटी हुई पढ़ेगा तो नवाफिल वाले सवाब से महरूम रहेगा। नहीं नहीं, अल्लाह करीम है,
वो दिलों की नीयतों को खूब जानता है। अगर बंदा इस नीयत से पढ़े कि मेरे रब जल्द ये कज़ा अदा हो जाए फिर मैं नफल पढ़ूं, तो रब उस कज़ा की अदायगी पर भी उसे नफल का भी सवाब अता फरमाएगा कि उस रात में जो नवाफिल इतनी रकात पड़ेगा तो इतना सवाब मिलेगा, जरूर उसको वो भी मिलेगा। इसलिए कोशिश करें इस बात की कि जिनके जिम्मा फराइज बाकी हैं जिंदगी के, वो नफल नमाजों की जगह अपनी छूटी हुई कज़ा नमाजें अदा करें। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि इशा की 4 रकात पहले की सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, इसी तरीके से असर से पहले की 4 रकात गैर मुअक्कदा हैं, और बाद की जो रकातें गैर मुअक्कदा हैं उनकी जगह पर भी अगर आपकी जिंदगी की कज़ा नमाज छूटी हुई है तो उन गैर मुअक्कदा सुन्नत की जगह उसी छूटी हुई नमाज को अदा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द हमारी जो जिम्मे बाकी हैं वो नमाजें अदा हो सकें। इमाम अहले सुन्नत ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी शख्स के जिम्मा 30 या 40 नमाजें वाजिबुल अदा हैं, अदा करना बाकी हैं, तो उसने अपने उन जरूरी कामों के अलावा जिनके बगैर गुजर नहीं, कारोबार यानी गुजर बसर हो ही नहीं सकता, उतना काम जरूर कर लें जिसके बगैर गुजर नहीं हो सकता घर का। बाकी जितना भी वक्त बचे उस पूरे वक्त को निकाल करके अपनी छूटी हुई नमाजें अदा करें। और सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो फराइज को छोड़कर नवाफिल में मशगूल होता है वो बेवकूफ और अहमक है। और वो साफ बात है, नजर भी आ रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि जो फर्ज छोड़कर नफल में मशगूल हो उसकी सख्त बुराई आई है और उसका वो नेक काम मरदूद करार पाया। दूसरी जगह आला हज़रत अल मलफूज में लिखते हैं कि जब तक फर्ज जिम्मा बाकी रहता है कोई नफल कबूल नहीं किया जाता। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, मौसम बहार आ रहा है, ज़मीन को साफ करो, किन किन चीज़ों से मैंने बता दिया, और फिर अदा करना है तो जिनके फ़राइज़ छूटे हुए हैं वो नवाफिल की जगह उन फ़राइज़ को अदा करें। और जो खुश नसीब साहिब तरतीब हैं कि जिनकी नमाजें नहीं छूटी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर, ऐसे लोगों से भी ज़मीन खाली नहीं है, तो वो ज़रूर नवाफिल पढ़ें, वो कुरान की तिलावत करें, वो अपने मरहूमीन की बख्शिश मांगे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम मुझे आपको इस ईमानी मौसम बहार से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।